बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, देखें ये मॉडर्न मॉडल जो है ये है वर्ब, और ये हम इनको अंग्रेज़ी में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मे, माइट, कुड और मस्ट, ये चार आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं मे और माइट को। ये मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि शायद मे प्रेजेंट टेंस में होता है, माइट पास्ट में होता है। पास्ट में ये इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ टेंस फ्यूचर, ये सिर्फ वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, और दोनों का एक ही मतलब है, मे और माइट का। चाहे आप माइट लगा लें चाहे आप मे लगा लें, तो कोई इसमें फ़र्क नहीं है। बहरहाल फ़िक्रे की ज़ोर दूर के हिसाब से, देखने के हिसाब से, रेफरेंस कंटेक्स्ट के हवाले से एक जगह अगर मे इस्तेमाल हुआ है तो दूसरी जगह माइट इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब हम देखें कि ये पहली बात तो ये है कि हम इसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ या काम मुमकिन हो, अमकानात हो, पता नहीं होता है या नहीं होता, तो उस वक्त जो है वो हम इसके इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा असूल इसका यह है कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैग में बम हो सकता है, बैग में बम हो सकता है, पता नहीं है या नहीं है। इट मे बी अ बम इन दी बैग, इट मे बी अ बम इन दी बैग। मैं कल कॉलेज जाऊंगा, पता नहीं जा सकता हूँ या नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से कॉलेज तो बंद है। आई माइट गो टू कॉलेज टुमारो, यानी फ्यूचर के लिए हमने माइट इस्तेमाल किया, जो कि कंसेप्ट यहाँ पर आमतौर पर ये है कि ये माजी में इस्तेमाल होता है। माजी में नहीं, ये फ्यूचर में। देखें, आई माइट गो टू द कॉलेज टुमारो। इस तरह मुमकिन होने वाली बात के लिए हम कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मे और माइट की जगह पर कोड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही चीज़ है, कहानी सच्ची हो सकती है। अब कहानी सच्ची हो सकती है, यहाँ पर तीनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं। द स्टोरी मे बी ट्रू, द स्टोरी माइट बी ट्रू, द स्टोरी कुड बी ट्रू। आप मिलियन पाउंड जीत सकते हैं, यू कुड विन मिलियन पाउंड्स। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यू में विन मिलियन पाउंड्स, यू कुड विन मिलियन पाउंड्स। और बाद का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कोड, माइट, मे में से किसी को भी आप फिक्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद बाद में बारिश हो, इट में रेन लेटर, इट माइट रेन लेटर, इट कुड रेन लेटर। सारे फिक्रे, तीनों शक्लें दुरुस्त हैं। बाज़ औक़ात हम मे और माइट के बाद बी और एंग वाली फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। देखें, वैसे तो हमने पहले मे इजाज़त के लिए पढ़ा था, और इजाज़त के लिए अलहदा भी हम पढ़ेंगे कि इजाज़त हम किस किस तरीके से। यहाँ पर सिर्फ हम इसको फ़िक्रे में वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका सीख रहे हैं। ये बात ज़रा गौर रखनी चाहिए, ज़ेरे गौर के बाद का हम इसमें ING भी लगा देते हैं। आदमी शायद हमें देख रहा हो, द मैन मे बी वॉचिंग अस, मे बी वॉचिंग अस। ये देखें, यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, हालांकि
द मैन इज वाचिंग अस, लेकिन एज जो है वो श्योरिटी होगी उसमें, लेकिन हमें श्योर नहीं है पता नहीं देख भी रहा कि नहीं, इसलिए दैट मैन मे बी वाचिंग अस, हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे इसको। और शायद रात, इरम शायद रात देर तक काम कर रही हो, इरम माइट बी वर्किंग लेट नाइट, वर्किंग लेट नाइट वो प्रेजेंट है ऊपर वाला फिक्रा, और ये फ्यूचर का भी उसने बताया कि इस तरीके से फ्यूचर में माइट इस्तेमाल हुआ। शायद वो पढ़ रहा हो, और कोड का भी है, ही कोड बी स्टडीइंग, शायद वो पढ़ रहा हो, ही कोड बी स्टडीइंग। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये मे, माइट और कोड के साथ नाट लगाकर इसको मनफी फिक्रात में तब्दील किया जाता है, और हम तब्दील कर लेते हैं। फैसल को शायद नौकरी ना मिले, फैसल में नॉट गेट द जॉब, फैसल में नॉट गेट द जॉब। असलम शायद अंदर ना आए, असलम माइट नॉट बी इन, शायद वो छत पर ना चढ़ सके, शी कुड नॉट क्लाइम ऑन टू द रूफ। और इसी तरीके से मस्ट का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब किसी चीज़ होने का पक्का यकीन हो, और पक्का यकीन जब हो जाए तो वहाँ पर हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। वो गैर हाजिर है, वो ज़रूर फेल होगी, शी इज़ absent एंड शी मस्ट बी फेल, वो ज़रूर फेल होगी। मेरी चाबियाँ यहाँ कहाँ होंगी, पूरा यकीन है कि भाई यहाँ कहाँ ही है। My keys must be here somewhere, my keys must be here somewhere। आप मेरे यहाँ किसी वक्त भी आ सकते हैं। अब हम ज़रा फिक्रे हैं थोड़े, उनको देख लेते हैं। You may come to me at any time, आ सकते हैं, सकते के लिए आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया। क्या अब हम आराम कर सकते हैं? और ये देखें कुछ फिक्रात में आम तौर पर हमारी बोलचाल में जो मे शुरू में इस्तेमाल होता है वो इजाज़त के लिए या दुआ या ब्लेसिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन मे यू लिव लॉन्ग, मे आई कम इन सर, बच्चे अक्सर बोलते रहते हैं मैं आई कामैन। तो क्या हम आराम कर सकते हैं? मे वी टेक रेस्ट नाउ, मे वी टेक रेस्ट नाउ। क्या मैं आपकी बाइक इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी बाइक इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर बाइक, ये भी इजाज़त ले रहा है। मे आई यूज़ योर बाइक। क्या फैसल अंदर आ सकता है? मे फैसल कम इन। और जब सवालिया बनाना है तो मे शुरू में भी लगा देते हैं। क्या फैसल अंदर आ सकता है, पूछा जा रहा है। शायद वो इस दफा कामयाब हो जाए। ही मे सक्सीड या ही माइट सक्सीड दिस टाइम, कोई मर्जी लगा ले। शायद इसकी ये कोशिश फल ले आए। दिस एफर्ट मे बियर फ्रूट, this effort may bear fruit। शायद
शायद उसने अपने भाई को तंबीह कर दी हो। He might have warned his brother. He might have warned his brother. शायद आइंदा साल जंग छिड़ जाए। The war may break out next year. The war may break out next year. अल्लाह माफ़ी दे, जंग ना ही लगे। शायद उसने ये फल चखा हो। शायद उसने ये फल चखा हो। He may taste this fruit. He may taste this fruit. तुम मेरी किताब 2 रोज के अंदर अंदर वापस कर सकोगे। You could return my book within 2 days. You could return my book within 2 days. मैं 2 माह के अंदर अंदर अपनी कमी पूरी करूंगा। I might make up my deficiency within 2 months. Within 2 months. लड़का शायद वजीफा हासिल कर ले। The boy may get scholarship. The boy may get scholarship. शायद वो जिम्मेदारी उठा ले। He might take his responsibility. देखें, मे का इस्तेमाल जो है बाज़ औक़ात दुआ के लिए भी होता है, लेकिन इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा कि वर्ब पैरेलल कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। मे, माइट, कुड और मस्ट, ये 4 एक्सिलरी वर्ब से कहा जाता है और ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं ये आपने इसमें सीखा है। वैसे दुआ के लिए, इजाज़त के लिए मैं बहुत जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं हम गुफ्तगू में। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प मी, मे गॉड हेल्प यू, मे यू टेक केयर। ये वो इस तरह के फ़िक्रे हम इस्तेमाल कर लेते हैं रोज़मर्रा, लेकिन जब हम वर्ब के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर माइट, मस्ट और मे और कुड, ये थोड़ा बहुत ही इसके अंदर सेंस के हिसाब से फ़र्क है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसको हम अपने अगर दूसरा भी इस्तेमाल कर ले, मे की जगह कोड भी लगा ले या कोई और लगा ले, माइट लगा ले, तो उसमें गलती ग्रामर की नहीं कंसिडर की जाती। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि ये शायद गलत लगा लिया, सक्का का मानी वो लेते हैं और इसी तरीके से माइट का शायद वो समझते हैं मे पहली फॉर्म है, माइट दूसरी। ऐसी कोई बात नहीं, ये वर्ब सारे इक्वल हैं और इक्वल तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करने हैं फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सब्सक्राइब दिस चैनल और ये लर्न करें। देखें मेरे दोस्त, मेरे जो सीखने वाले बच्चे हैं, एक बात को ज़रा ध्यान में रखें। आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर टीचिंग के बहुत काम चैनल इस तरह के मुकाबले में और कॉम्पिटेंसी के साथ चलाए जा रहे हैं और